नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे जाने माने मॉन्यूमेंट्स में से एक, ताजमहल की। हम जानेंगे इसके पीछे की पूरी सच्ची कहानी, वो मोहब्बत, वो मेहनत और वो एक बड़ा झूठ जो इस अजूबे के साथ हमेशा से जुड़ा रहा है। ताजमहल, ये नाम सुनते ही जहन में प्यार की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर उभर आती है। पर क्या ये सिर्फ एक मोहब्बत की निशानी है या फिर इसके पीछे कोई क्रूर कहानी भी छिपी हुई है? चलिए आज ताजमहल की पूरी सच्चाई को परत दर परत समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक वादे से। एक ऐसा वादा जो एक बादशाह ने अपनी बेगम से किया था। ये वो पर्सनल स्टोरी है जिसने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक को जन्म दिया। तो सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें साफ कर लेते हैं। इसे बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने। कहाँ? भारत के आगरा शहर में। और किसके लिए? अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में, जिनकी 1631 में एक बच्चे को जन्म देते वक्त मौत हो गई थी। कहते हैं कि शाहजहां अपनी बेगम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उनकी याद में कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो जाए। और बस इसी वजह से आज पूरी दुनिया ताजमहल को सिंबल ऑफ लव यानी प्यार के प्रतीक के तौर पर जानती है। लेकिन इतना बड़ा वादा पूरा करना कोई आसान काम तो था नहीं। अब हम ये समझेंगे कि इस शाहकार को बनाने में आखिर कितना वक्त लगा, कितनी मेहनत लगी। इसके जो आंकड़े हैं ना, वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। देखिए, इसका काम शुरू हुआ 1632 में और इसे पूरा होने में लगे करीब करीब 22 साल। सोचिए, 22 साल मतलब एक पूरी पीढ़ी ने इस एक इमारत को बनते हुए देखा होगा। ये जाके तैयार हुआ लगभग 1653 में। और इस काम को अंजाम किसने दिया? अंदाजा है कि करीब 20,000 माहिर मजदूर और कारीगर इसमें लगे थे। और ये सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं थे, बल्कि ईरान, तुर्की जैसे कई देशों से बेहतरीन फनकारों को बुलाया गया था। मतलब ये एक तरह का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। अब जरा खर्चे की बात करते हैं। उस जमाने में ताजमहल को बनाने में करीब 3 करोड़ रुपए लगे थे। अगर आज के हिसाब से इसकी कीमत लगाएं तो यह खरबों में बैठेगी। ये बादशाह के खजाने पर बहुत बड़ा बोझ था, लेकिन शाहजहां अपने वादे से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। और ये सारा पैसा गया कहाँ? बेहतरीन डिजाइन और कीमती सामान में। पूरा ताज राजस्थान के मकराना से लाए गए खास सफेद संगमरमर से बना है। इस पर कीमती पत्थरों से जो बारीक नक्काशी की गई है वो कमाल की है। इसके चारों कोनों पर ऊंची ऊंची मीनारें हैं। ये यमुना नदी के किनारे बना है। और तो और इसकी इंजीनियरिंग इतनी जबरदस्त है कि ये भूकंप के झटकों को भी झेल सकता है। वाकई एक अजूबा ही है। तो अब तक हमने प्यार और कारीगरी की कहानी सुनी, लेकिन अब बात करते हैं उस स्याह पहलू की, उस काले साए की जो ताजमहल की खूबसूरती पर अक्सर पड़ता है। एक ऐसा झूठ जिसे कई लोग आज भी सच मान बैठते हैं। और वो झूठ इस एक सवाल में छिपा है। क्या सच में शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसी कोई दूसरी इमारत फिर कभी ना बन सके? ये ख्याल भी कितना डरावना है ना? तो चलिए अफवाह और सच्चाई को आमने सामने रखकर देखते हैं। अफवाह ये कहती है कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ काटने का हुक्म दिया था, लेकिन सच्चाई ये है कि इस दावे को साबित करने के लिए कोई भी ऐतिहासिक सबूत या सरकारी दस्तावेज आज तक नहीं मिला है। ये बस एक कहानी बनकर रह गई है। और इस कहानी को गलत साबित करने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि इतिहास के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ताजमहल पर काम करने वाले कई कारीगरों ने बाद में दूसरी शाही इमारतों पर भी काम किया था। अब सोचने वाली बात है, अगर उनके हाथ ही काट दिए गए होते तो ये भला कैसे मुमकिन होता? तो इस झूठ से पर्दा उठाने के बाद आइए अब ताज के असली सच पर ध्यान देते हैं। इसका असली मकसद क्या था और आज दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं।
देखिए, सबसे बुनियादी बात तो ये है कि ताजमहल असल में एक मकबरा है। ये एक बहुत ही आलीशान कब्र है जिसे एक बादशाह ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था। इसकी सारी शानो शौकत बस इसी एक मकसद के लिए है। जब लोग ताजमहल के मेन हॉल में जाते हैं तो उन्हें शाहजहां और मुमताज महल की दो बेहद खूबसूरत कब्रें दिखाई देती हैं। पर यहाँ एक और दिलचस्प बात है, ये कब्रें असल में नकली हैं। इन्हें बस लोगों के देखने के लिए बनाया गया है। असली कब्रें तो मेन हॉल के ठीक नीचे एक शांत से तहखाने में हैं। उन्हें लोगों की नज़रों से दूर पूरे सम्मान के साथ रखा गया है। ये एक ऐसा राज है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और आज ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं रह गया है, ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है और ये एक ऐसा मैग्नेट बन चुका है जो हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? प्रेरणा थी एक बादशाह की अपनी बेगम के लिए अटूट मोहब्बत। इसे हकीकत बनाया हजारों माहिर कारीगरों की मिली-जुली मेहनत ने। और वो काली कहानी, वो बस एक बेबुनियाद अफवाह है जिसका कोई भी ऐतिहासिक सबूत मौजूद नहीं है। आखिर में हम ये कह सकते हैं, ताजमहल क्रूरता की निशानी बनकर नहीं, बल्कि बेपनाह मोहब्बत और इंसान के जबरदस्त हुनर के सबूत के तौर पर खड़ा है। और यही इसकी असली पहचान है। तो ये हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि दुनिया में और कौन-कौन से ऐसे बड़े स्मारक हैं जिनके साथ ऐसी ही झूठी कहानियां जुड़ी हो सकती हैं। इतिहास और अफवाहों के इस मेल के बारे में सोचना वाकई काफी दिलचस्प है।